में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करें। ये शेर ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि इंसान को मेहनत करना चाहिए और बुलंदी हासिल करना चाहिए, लेकिन अपने किरदार में कभी भी घमंड और तकब्बुर नहीं लाना चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसी के ज़रिए से इंसान अपने किरदार, अपनी तरबियत और अपने इल्म के ज़रिए से अपनी कौम, अपने मज़हब और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। ये शेर पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूँगा। बहुत सारे हमारे ज़माने में आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिन पर लोगों की नज़र नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरतें भी वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं। उसी में से एक प्रोफेशन है फिजियोथेरेपिस्ट का। दिल्ली एनसीआर में और जो मेट्रो सिटी हैं वहाँ तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर मेडिकल साइंस कामयाबी नहीं हासिल कर पाती, आयुर्वेद और जो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर फिजियो के ज़रिए से हम तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ख़ास तौर से सर्वाइकल जैसी और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका आज भी इलाज जो है ख़ास मुहैया नहीं हो पाया है। उस पर हम बात करेंगे, साथ ही और भी बहुत सारे हमारे विषय हैं। तो इन सब विषयों को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं। उनसे ही हम तमाम विषयों को जानेंगे। वो यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मक्कतपुर शरीफ के रहने वाले हैं। वो एक मजहबी जगह के नाम से मशहूर है और उसके बाद क्योंकि बरेली में ही उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है मुकम्मल की और मेरठ से उन्होंने फिजियो का तमाम कोर्स किया। मजहबी जो समझ है, जो नॉलेज है, जो इस्लाम को देखने का नज़रिया है, वो उनका बहुत ख़ास है। साथ ही बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और मिशन अस्पताल में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो ना ही सिर्फ मजहबी एतबार से बल्कि जो दुनिया में चल रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इंतखाब साहब हैं, उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी भूमिका तो यही है, कुछ इजाफा करना चाहें क्योंकि आज हम दीन और दुनिया दोनों की बात करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दुनिया दीन में भी दुनिया की बात की है और दुनिया में भी दीन की बात की गई है। कुछ इजाफा करना चाहें भूमिका में तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। देखिए, आपने एक शेर से शुरुआत करी तो मैं भी बताता हूँ कि ख्वाब आंखों को नए रोज़ दिखाते रहना, तुम बिछड़कर भी मेरा साथ निभाते रहना, रोशनी चाहिए जिसको भी वो खुद आ जाएगा, मेरा मकसद है चिरागों को जलाते रहना। तो चिराग आप जलाते रहिए क्योंकि इतना अंधेरा हो चुका है इस वक्त माशरे में। तो आपका चिराग ज़रूर मेरा मानना यह है कि उस अंधेरे को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन एक कोशिश ज़रूर हो सकती है। वसीम बरेलवी साहब ने कहा है कि रात को जीत तो सकता नहीं है नन्हा चिराग, हाँ मगर रात का नुकसान बहुत करता है। तो मेरा मानना यह है कि आदमी को जागरूक रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को, तो कम से कम मुसलमान अगर आप हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने माशरे में आप जहाँ रह रहे हैं, चाहे मुसलमानों में या अपने हमवतन भाइयों में, तो आपको जागरूक रहना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हम मजहबी और दीन पर बाद में आते हैं, हम थोड़ा सा दुनिया में कुछ बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशन से, क्योंकि आप मिशन अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं पिछले 3 सालों से। फिजियो की लेके हमारी बात करते हैं हम लोगों में, तो आज भी ख़ासतौर से जो बरेली जैसा जो शहर है वो महानगर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता नज़र नहीं आती। फिजियोथेरेपिस्ट में कहाँ पर कमी रहेगी, लोगों में क्यों नहीं समझ पाते हैं उसके फ़ायदे को? आपका अपना क्या नज़रिया है? दरअसल मेरा मानना ये है कि फिजियो को लेकर जैसे पहले से एक धारणा ये रही है कि अगर किसी के फ्रैक्चर्स हो गए हैं तो ऑर्थोपेडिशियंस के यहाँ पहले हमेशा से फिजियो अपनी सेवाएं देते थे। प्लास्टर्स के बाद या ऑपरेशन के बाद उनको मोबिलाइज करने के लिए कि स्टिफनेस हो जाती थी तो उनको फिजियो में रहता था। लेकिन अब तो बहुत सी एडवांस चीज़ें आ गई। अगर हम बात करें अपनी, तो मेरा मानना ये है कि जो इस वक्त के हालात हैं, जिस तरीके के हम हालात की बात कर रहे हैं, इन हालात में चूँकि हमारा ज़्यादा वक्त मोबाइल और लैपटॉप्स पे गुजरता है, तो जो हमारा पॉस्चर है, हमारी आधी से ज़्यादा दिक्कतें इस वक्त हमारे पॉस्चर्स में हैं, क्योंकि हम झुक के ही मोबाइल देखना है। पहले आप देखते होंगे कि टेबल्स भी इंडेक्स आती थी, इस तरह की एक टेढ़ी वाली टेबल्स आती थी। अब चूँकि हम झुक के ऐसे काम कर रहे हैं तो हमारी पूरी स्पाइन में दिक्कत रहती है, पॉस्चर हमारा ख़राब हो चुका है और इस पॉस्चर की वजह से इस वक्त आधी से ज़्यादा बीमारी इंसान के जिस्म में है।
फिजियो को लेके लोग हल्के से ले रहे हैं, फिजियो में नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया में इस वक्त इस थेरेपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि विदाउट मेडिसिन आपकी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए फिजियो से ज़्यादा कारगर कोई भी चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं। जी, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा आयुर्वेद नहीं था, आयुर्वेद तो था लेकिन जागरूकता नहीं थी, तो भी हमारा ये काम होता था फिजियो के ज़रिए से, तमाम चीज़ों के ज़रिए से। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं स्पाइन को लेकर बात करना चाहता हूँ। हम अक्सर हड्डी की बात करते हैं, पीठ की हड्डी की बात करते हैं, तो उसमें समस्याएं नज़र आती हैं और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तेज़ी से मुश्किलें आ रही हैं। तो किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, किस तरह की आधुनिक विधियाँ हैं? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम स्पाइन को लेकर, क्योंकि हमारे जिस्म में जो सबसे ख़ास है वो स्पाइन ही है। अगर हमारी गर्दन से लेकर और पीछे रीढ़ की हड्डी तक ज़रा भी तकलीफ़ हो जाएगी तो हमको चलना, उठना, बैठना, खाना पीना हर तरीके की दुश्वारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर गर्दन की हड्डी टूट जाती है तो शायद इंसान उठ के भी नहीं बैठ सकता और गर्दन नहीं हिला सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने पोस्चर का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से बैठ रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी गर्दन को झुका के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बीमारियों से, गर्दन की और पीठ की तकलीफ से सिर्फ अपने पोस्चर को ठीक करके बच सकते हैं। उसके अलावा अब फिजियोथेरेपी में तो बहुत तरह की एडवांस मशीनें आ गई हैं, जिससे कि हम जो नर्व कंप्रेशन है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी नस दब रही है, तो नस दबने का इलाज या तो आप ऑपरेशन कराइए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। और अच्छे ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत से मामलात ऐसे हैं इस बरेली शहर में ही कि जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया था, लेकिन लंबे वक्त तक फिजियोथेरेपी लेके वो ऑपरेशन से बचे हैं और आज सेहतमंद जिंदगी भी गुजार। मैं एक और आपसे जहन से जुड़ा सवाल ये है, सर्वाइकल की बातचीत होती है अक्सर, और मैं समझता हूँ कि एक रिसर्च भी आई जिसमें हर तीसरा चौथा शख्स कहीं ना कहीं सर्वाइकल से जुड़ा हुआ है। नौजवानों में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और कोई बहुत अच्छी इसके इलाज अभी भी मुहैया नहीं हो पाया है। तो फिजियो के ज़रिए से हम किस तरह से इलाज कर पा रहे हैं और किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है, अगर चाहें तो उस बारे में थोड़ा सा। हाँ, मैं बता दूं आपको कि नौजवान हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में आते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ज़्यादा दिक्कत है। वो इसलिए क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा वक्त मोबाइल को देखने में गुजर रहा है और उनकी जो गर्दन है वो यूँ इस तरह झुका के रखते हैं, तो उसकी वजह से पीछे बहुत ज़ोर पड़ता है, स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं फिर वो नस दबने लगती है, खिंचाव होने लगता है गर्दन में। तो उसके लिए हम लोग 2-3 तरीके से इलाज करते हैं। एक तो हम ट्रैक्शन भी लगा, अगर किसी की नस ज़्यादा दबने लगती है तो उसको खिंचाव लगाते हैं मशीन से, ट्रैक्शन के जरिए, ट्रैक्शन बेड पे। और दूसरा एक 2-3 मशीनें टेंस है, और अब तो लॉन्ग वेव थेरेपी आ गई है, बहुत एडवांस थेरेपी है, जिससे हम लेज़र लॉन्ग वेव, इससे उसकी गर्दन पे हम थोड़ा सा कंप्रेशन को उसके रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं और खिंचाव के ज़रिए उसके गर्दन की जो नस दब रही होती है उसको दूर करते हैं, उस तकलीफ़ को। और एक लॉन्ग वेव थेरेपी है जिससे हम डीप उसको हीट देते हैं, जिससे उसकी नसों को आराम मिलता है। और उसको बहुत से मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि छुटकारा, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक उनको आराम रहता है। जी, विषय तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं अब थोड़ा सा दीन की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़रूरी है जागरूकता। मैं सबसे ज़्यादा इस टाइम हॉट टॉपिक को लेना चाहता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। मस्जिद हो या मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब का हिस्सा है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि एक टाइम में कैफी आज़मी ने एक शेर कहा था 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तमाम चीज़ें हैरान के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको मामीन। ये एक दौर ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद और चीज़ें आईं, फिर वो फैसला भी आया, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में उस पर तमाम बातें चल रही हैं। आपका अपना क्या नज़रिया है? हॉट टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है समाज में और माशरे में। आप जैसे पढ़े लिखे लोग एक पैगाम, एक मैसेज दें ताकि जागरूकता पैदा हो सके। मेरा मानना तो देखिए ये है कि टकराव की स्थिति होना ही नहीं चाहिए किसी भी मज़हब में, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो या और तमाम मज़ाहिब हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी मज़हब ने टकराव की बात की है, और ख़ास तौर पे मुसलमान होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी कई जगह कहा है कि वो अमन और इत्तेहाद का सबूत दिया, और ये कहा गया है कि आप इस तरह की तकलीफ, हमारे सामने तो सुलह हुदैबिया जैसा बहुत बड़ा वाक़या है, तो हम लोगों को उसकी पैरोकारी करना चाहिए। और चूँकि हम इस वतन में रह रहे हैं तो
इस वतन का तो सबसे बड़ा जो है कोर्ट है। अगर कोर्ट का जो फैसला उसको मानना चाहिए और इस तरह के जो मामलात हैं उनसे मुसलमानों को बचना चाहिए, और जो लोग भी मुसलमानों को बहकाने की बात करें उनसे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जानना चाहता हूँ। हमने 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी थी। कुरान शरीफ में इकरा का जिक्र है, पहली आयत वही है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और जो तमाम आपके सामने हैं हालात हाजरा के भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आज भी उतनी तरक्की नहीं नज़र आती है। कहाँ पर कमी रह गई? क्योंकि इल्म की बात जहाँ मज़हब में की गई हो वहाँ पर हालात ऐसे हैं, ये एक बड़ी दुख की बात है। देखिए, कमी कहाँ रह गई? कमी मुझे लगता है यहाँ रह गई क्योंकि तालीम हमको बचपन से हमको ये बता दिया गया कि शायद मजहबी तालीम के लिए ही जिक्र हुआ है, और जब तक तालीम को रोज़गार से नहीं जोड़ा जाता है, मुझे लगता है जब तक इंसान तालीम से कहीं ना कहीं दूर रह जाता है। इसलिए हमको चाहिए ये कि हम अपने कौम के बच्चों को बताएं कि मज़हब की तालीम तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, लेकिन चूँकि हमको इक़रा का हुक्म है और ये हदीस पाक भी है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द, औरत और बच्चे पर, तो हमको इल्म हासिल करना चाहिए। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जो दानिश्वर हैं और जो हमारे जिनको आम ज़बान में धर्म गुरु कहा जा रहा है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि इतने वक्त के बावजूद भी हम मजहबी तौर पे भी इतने लिटरेट नहीं हो सके, क्योंकि हम फातिहा के लिए आज भी मौलाना को ढूंढते हैं, ये मेरा मानना है। तो जब अगर हम इतने 1400 साल बाद भी फातिहा देना नहीं आया है तो कहीं ना कहीं हमारे दानिश्वरों की कमी है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। जो मुस्लिम समुदाय है वो 72 से ज़्यादा फ़िरक़ों में बढ़ चुका है, फिर और भी मसलक और भी तमाम है वो अलग अलग रह गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुरान एक है, रसूल एक हैं, नमाज आज भी वही है, वाजिब है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिफरेंसेस, इतने ज़्यादा वर्ग और पंथ में अलग अलग डिवाइडेशन हो गया, क्यों आखिर हो गया? क्योंकि अलग अलग बांटने की तो कहीं भी जिक्र ही नहीं था। हमने कुरान नहीं पढ़ा है। मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने कुरान को नहीं पढ़ा है, बाकी तमाम किताबें हम पढ़ रहे हैं। कुरान की तालीम हम तक, अगर हमने कुरान पढ़ा भी है तो उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो कुरान में अल्लाह ने कहा कि वतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में मत बंटो। तो अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो हमको पता होता कि अल्लाह ने हमसे कहा है कि आपस में बंटने को भी मना किया और ये कहा है कि एक अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। तो आपस में फ़िरक़ों में बंटने से आज के माहौल में भाई हमारी तो अगर हम बात करें पूरी दुनिया में एक ही पहचान है कि हम मुसलमान हैं, तो हमको अब इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है कि हमको सोचना चाहिए कि हम क्यों ना मुसलमान बन के ही जिए और मुसलमान बन के ही मरें। फ़िरक़ों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचना है। हमारे सामने एक दो सवाल आखिरी के, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें आती हैं। बहादुर शाह ज़फ़र का आता है, जिक्र आता है, टीपू सुल्तान जिन्होंने मिसाइल पहली दी, उसके अलावा शेर शाह सूरी जिन्होंने दौर में सड़कें बनाई थी और वो आज भी मशहूर हैं। लाहौर से लेकर और ग्रैंड ट्रंक रोड सब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे 5 साल के केवल कार्यकाल था। बाबर का जिक्र होता है, तमाम चीज़ें। माना कि सियासत कुछ भी कहती है, लेकिन इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन को भी नहीं बुलाया जा सकता। तो आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि सियासत बार बार वो जो ये पीरियड एक पूरा गुजरा मुगलों का, इसी पर चोट करती है। आपका अपना क्या नज़रिया? मेरा मानना तो यह है कि देखिए वो हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ है उनका, क्योंकि वो अगर हुकूमत करने के इरादे से यहाँ आए थे तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ रह कर के अपने लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान को डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आपने शेर शाह सूरी का नाम लिया, तो आज भी जीटी रोड मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सड़कों का जाल किसी ने बनाया होगा। और जो आर्किटेक्चर आज मौजूद है, उस आर्किटेक्चर के बल पर हम आज टूरिज्म में इंडिया का ऊपरी पायदान पर बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा हाथ इसमें उन लोगों का है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। सियासत तो इसलिए है कि आज कुर्सी की लड़ाई हो गई है और बड़ा बरकती नाम है मुग़लों का, मुसलमानों का, उनके नाम के सहारे लोग अपनी सत्ता पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अगर ये 2-3 लफ्ज़ हटा दिए जाएं हिंदुस्तान की सियासत से, मुसलमान और मस्जिद, इस तरह के लफ्ज़, तो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी चुनाव जीत पाएगी। जी, बस एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ कि अक्सर मुसलमान के, आधुनिक मुसलमानों के, आधुनिक दौर के मुसलमानों की बात करते हैं तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जिक्र करते हैं।
आप उनको किस तरह से देखते हैं? मतलब उनकी शख्सियत को शायद सबने माना, लेकिन उन पर उनकी नक्श कदम पर चलना आज भी लोग नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ज़्यादा नज़र आते हैं, उदारवादी कम हैं। किस तरह से देखते देखिए, पूरा इस्लाम मुझे लगता है उदारवादी लफ्ज़ तो इस्लाम के लिए ही है, क्योंकि इस्लामी वाहिद एक ऐसा मज़हब है जिसमें जो जो चीज़ें हराम हैं लेकिन अपनी जान की हिफाजत को फ़र्ज़ बताकर उन चीज़ों के लिए कह दिया गया कि आप वक्ती तौर पे उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो इस्लाम की जो बेसिक नेचर है वो ही उदार, मतलब इस्लाम उदारवादी है। अब हमने उसको लिया कैसे है, हम तक पहुंचा किस अंदाज में, ये देखने की बात है। और कट्टर नाम की तो लफ्ज़ शायद इस्लाम का ये तो विरोधी लफ्ज़ हो गया। अगर इस्लाम और कट्टरता ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमको इस्लाम पहुँचा कौन रहा है और हम इस्लाम को समझ किससे रहे हैं, इसको देखना है। और इस्लाम ने कभी किसी तरीके की मॉडर्नाइजेशन से मना नहीं किया। आप तालीम हासिल करिए, अच्छे से अच्छे ओहदों पे पहुँचिए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, आपको जो बनना है बनिए। मज़हब आपके लिए है, फ़र्ज़ है, आप उसको जानिए, समझिए अच्छे से, क्योंकि मज़हब जानने वाला, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ गई, जब से मज़हबी तालीम हासिल करने के उसके बाद आपको कह देगा अगर आपने मज़हबी तालीम अच्छे से हासिल कर ली तो मौलाना, मुफ्ती, आपको इस तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो यहाँ एक कैटेगरी बन गई इस्लाम में कि भाई जिसने दीनी तालीम हासिल कर ली है अब वो मुफ्ती मौलवी हो जाएगा, और हम उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं। जबकि इल्म, मजहबी इल्म तो हम सबको हासिल करना चाहिए, क्योंकि हम तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे, हम तभी प्रोग्रेसिव मुस्लिम कहलाएंगे जब हम पे दीनी तालीम भी पूरी हो, हम जानते होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ मुसलमान को मॉडर्न एजुकेशन ज़रूर हासिल करनी चाहिए, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम साहब हों या और तमाम दूसरे दीगर मुसलमानों के यहाँ रही, और जिसने तालीम हासिल की है वो वहाँ तक पहुँचा है जो जिसका वो हकदार था। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तालीम और रोज़गार में आगे रहे, क्योंकि यही वो टूल है जिससे वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। बस मैं आखिरी के थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू, लेकिन एक आखिरी सवाल, इस पर बहुत सारी डिबेट होती है, जिहाद का जिक्र होता है। जिहाद अकबरी और जिहाद असगरी दो तरह का है। मैं चाहता हूँ जिहाद के बारे में मोटा मोटी अगर आप चाहें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। जिहाद को लेकर, जैसे अब जिहाद का नाम ही लोगों को, जैसे एक काफिर लफ्ज़ है, जैसे जिहाद लफ्ज़ है, इनको गाली समझ लिया गया है। जबकि अब ये तो चूँकि इस्लाम अरब से आया है तो ये अरबी लफ्ज़ हैं जिनको हमें चाहिए कि हम लोगों को समझाएं कि भाई जिहाद के माने लड़ना नहीं है। जिहाद तो हमको बोला गया है अपने नफ्स से भी जिहाद करना है। जिहाद के मायने असलियत में तो यही है कि हमको खुद से भी लड़ाई, तो सबसे बड़ा जिहाद तो यही है हमारा कि हमको खुद से लड़ना है। अगर औरतों को पर्दे का हुक्म है तो इस्लाम में मर्दों को नीची निगाह का हुक्म है, तो हमारा ये भी तो जिहाद है कि हम नीची निगाह करके चलें। तो इस्लाम को लेके बहुत से कन्फ्यूजन्स बहुत है लोगों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इंशाल्लाह हम लोग एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें इस्लाम को लेके हम लोगों से उनके सवालात जानना चाहते हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, कि आखिर उनको क्या लगता है कि इस्लाम से उनको परेशानियां क्या हैं, उनको क्या लगता है कि क्या उन तक जो चीज़ें गई वो क्या ख़राब हैं। तो हम लोगों के कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जिहाद है, कुफ्र है, काफिर है, ये कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको लेके शायद गाली बना दिया गया है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप जैसे भाइयों के ज़रिए से कि इस बात को उन तक आसानी से पहुँचाया जा सके। जी, बस एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ कि प्रोफेशन और दीनी बातों से हटके ज़िंदगी में एक पार्ट मनोरंजन का भी होता है। आपने मजहबी एतबार से बड़ी गहराई में उतरे हुए हैं तमाम चीज़ों को लेकर, मुबारकबाद के हकदार भी हैं, और आपने अपनी इल्म में भी इजाफा करते हुए तमाम धीरे धीरे करके 3 साल में आप मिशन अस्पताल में भी हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, अगर चाहें थोड़ा सा रोशनी उस पर भी डालें, क्योंकि ज़िंदगी का एक पार्ट वो भी है। मनोरंजन के लिए मेरा मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, और साथ ही साथ घूमने के अलावा मैं गज़लों का बहुत शौकीन हूँ। शायरी का शौक़ बचपन से रहा है, मस्दर और आलम तखल्लुस से शायरी भी करता हूँ। तो अपने मनोरंजन के लिए गज़लें सुनना और घूमना, ये दोनों मेरी हॉबी है। अगर कोई एक छोटा सा कोई शेर चाहें, ख़ास तौर से जिससे जागरूकता पैदा हो आवाम और कौम समाज के अंदर, तो और बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक शेर अपनी गज़ल का मैं आपको सुनाता हूँ इंशाल्लाह। चिराग ऐसे जलाओ कि गुलसिता न जले, किसी गरीब परिंदे का आशियाँ न जले, और जलाओ शौक़ से तुम मेरा आशियाँ, लेकिन कोई ज़मीन न जले कोई आसमान न जले।
ये और एक गज़ल मैंने और कही थी कि किसकी इज्जत को कहाँ कैसे उछाला जाए, अब कोई ऐब शरीफों में निकाला जाए, आओ हम मिलके करें इल्म का सूरज रोशन, जिसका हर हाल में हर घर में उजाला जाए, कि इससे पहले कि गिरें अपनी नज़र से हम तुम, गिरने वालों को चलो मिल के संभाला जाए। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त शेर है और बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि आपका दीन और दुनिया दोनों पे बड़ी कमांड है। आपकी सोच दूर तक असर करे और जो जहन बंद हैं वो खुल सकें, समाज में जागरूकता आ सके। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके लिए भी दुआ है कि आप जिस तरह इतनी छोटे से वक्त में आपने जिस तरह अपना नाम शहर में किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दुआ है कि अल्लाह आपको तरक्की भी दे, और आपको जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपका दीनी जज्बा, आपका कौमी जज्बा, इसके अलावा जो समाज में आप मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर इंतखाब आलम साहब, जिनसे हमने दीन और दुनिया दोनों विषयों पर बड़ी गहराई से बात की। उन्होंने इस्लाम के जो सही मायने हैं उसको बताने की कोशिश की। बहुत सारे गर्म टॉपिक जो इस टाइम हॉट टॉपिक हैं उनका भी जिक्र किया, उस पर भी उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। यकीनन ज़रूरी है इल्म समाज में या किसी भी माशरे, किसी समाज में, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो सके, उन्हें पता हो कि क्या हकीकत है और क्या फसाना चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने बात की है। साथ में उन्होंने अपनी फील्ड को लेकर भी, सर्वाइकल को लेकर भी, और भी जो तमाम डिजीज़ हैं उसके बारे में भी बताया। बहरहाल मैं उनकी तमाम बातों को एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना। ये शेर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का है, और हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।